चलिए दोस्तों, आज सबका फेवरेट मिठाई बनाते हैं काजू कतली। तो यहाँ पे 2 कप मैंने लिया है, 2 कटोरा लिया है मैंने काजू, और उसे हम इस तरह से पल्स मोड में पीसेंगे। तो पल्स मोड में इसलिए पीसेंगे दोस्तों, अगर आप इसे घरघरा के चला देंगे ना तो जो काजू का जो ऑयल होता है ना वो बाहर आ जाएगा, तो फिर ये हमारा कतली बनाने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए पल्स मोड में पीसना है। अगर आपका ये दरदरा सा है तो फिर इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर ले, और नहीं तो फिर ऐसे बहुत अच्छा पिसा जाता है। तो यहाँ पे 2 कटोरी काजू के लिए मैंने आधा कटोरी चीनी लिया है, और इसमें आधा कटोरी ही पानी डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, पानी और चीनी का मात्रा बिल्कुल सेम है, और इसे हम फ्लेम पे चढ़ा देंगे चाशनी होने के लिए। तो ये जो काजू कतली है दोस्तों, बाज़ार से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है घर पे बनाने में। और दूसरा है ना कि बिना किसी मिलावट का हमें घर पे फ्रेश काजू कतली मिलेगा। और चीनी भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। चाशनी, अब इसका चाशनी जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो वो चाशनी हमें बहुत ज़्यादा तार वार वाला नहीं बनाना है। बिल्कुल ऐसा बनाना है कि एक तार से कम हो, मतलब थोड़ा हाथ में चिपचिपापन आने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चाशनी बिल्कुल तैयार है। आप देख रहे होंगे कि मैंने आधा कटोरी चीनी और आधा कटोरा ही पानी लिया है। तो यहाँ पे चाशनी को बिल्कुल इस तरह से देखिए बबल्स आने लगा है, हम इसे लगातार चला रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो ये चाशनी लाल हो जाएगा। तो ये हाथ में चिपचिपा सा आने लगा है। तो अब इस स्टेज पे देखिए ये तार नहीं बन रहा है, मगर हाथ चिपकने लगा है। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब लस टाइप का चिपकने लगा। तो यहाँ पे इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डाल देते 1 चम्मच घी डाल दिया है। इससे काजू कतली हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे जो पिसा हुआ काजू का पाउडर था वो हमने चाशनी में मिक्स कर दिया है, और इसे अच्छे से हम इसे मिलाएंगे। और ये जो हम चम्मच लिए हैं उसे बिल्कुल दबा के, मतलब कोई भी गांठ इसमें नहीं रहना चाहिए। तो काजू का जो गांठ पड़ा है उसे हमें इस तरह तोड़ते हुए इसे मिलाना है। तो इसे इसी तरह से हम इसे दबाते हुए मिलाएंगे, ताकि सब सारा जो हमारा पेस्ट है ये काजू का, ये पूरा एक सहन हो जाए, चीनी से बिल्कुल ये मिल जाए। इसी तरह से हमें चलाना है, आंच को धीमा रखना है, आंच को तेज़ बिल्कुल नहीं करना है, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि अब क्या होगा, टाइट तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर आप इस मेथड से, मतलब जैसा हम बता रहे हैं उसको, उस टिप्स से आप फॉलो करेंगे, उस ट्रिक को फॉलो करेंगे, तो आपका भी काजू कतली बिल्कुल बाज़ार से भी बढ़िया होगा। आप खुद बनाओगे, खुद खाओगे तो लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको धीमी आंच से अब ऑफ कर देंगे, और ऑफ करके इसे चलाते रहेंगे। थोड़ी देर इसी पे चलाते रहेंगे। ये बहुत गर्म है, इसे छुएंगे भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसे जब तक चलाएंगे तब तक ये खुद ब खुद धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि बिल्कुल आटे के जैसा ये गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल अपने आप ये सूखने लगेगा। तो इसी तरह से हमें चलाना है। और फ़ैन को ऑन कर दीजिए। गैस ऑफ हो गया है और फ़ैन को ऑन कर दीजिए, और इसे इसी तरह से चलाते रहिए। ये खुद ब खुद थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक हो गया। तब हम इसे बटर पेपर पे थोड़ा सा घी ग्रीस करके इसे डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल ये बहुत गर्म है, इसे ठंडा करने का कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से मैं इसे चला रही हूँ। अब ये बात का ध्यान रखें, मैं गैस पे चढ़ाई हुई हूँ पर गैस मेरा ऑन नहीं है, गैस ऑफ है। और बिल्कुल इसे इसी तरह से चलाना है, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। तो इसी तरह से हम इसे ऐसे चला रहे हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद अब ये लगभग बहुत ठंडा हो गया है, लगभग थोड़ा हल्का ठंडा हो गया है। तो इसे बटर पेपर पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, और इस मिक्सचर को इसमें हम डाल देते हैं। तो इसे अच्छे से हम डाल लेते हैं, क्योंकि काजू बहुत महंगा है दोस्तों। तो इससे अच्छे से हमें एकदम निकाल लेना है चम्मच से, कढ़ाई से। तो मैंने इसे निकाल लिया है, और निकाल के और इसे अच्छे से आप देखिएगा कि कैसे काजू कतली हमारा तैयार हो जाता है मिनटों में। तो इस तरह से हम इसी बटर पेपर से चारों तरफ से इसे एक दूसरे में फ़ोल्ड करेंगे। तो इसके ऊपर हम खुद ही बटर पेपर से ही फ़ोल्ड कर रहे हैं, हाथ नहीं लगा रहे, क्योंकि ये अभी काफ़ी गर्म है। तो इसी तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करके बिल्कुल ये डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा हमारा काजू का ये डो तैयार हो गया।
तो चलिए इसे हम शेप देंगे। तो इसे आप कैसे भी आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, कितना भी मोटा बेलना चाहे बेल सकते हैं या पतला रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। बेलन पे थोड़ा सा घी को ग्रीस किया है मैंने और इस तरह से बेलन को इस तरह से इसे चला दिया है और एक सहन हमें बेलना है। तो इसी तरह शेप देते हुए मैंने इसे बेल लिया है। तो ये हमारा इसका काजू का शीट तैयार हो गया है। बिल्कुल ज़्यादा पतला नहीं करना है, जितना आप इसका थिकनेस रखना चाहे रख सकते हैं, मगर ज़्यादा पतला नहीं करें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। मैं तो इतना घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे काटूं। मैं जैसे तिरछा जैसे तैसे मैंने काट दिया। उसके बाद मैंने इस पे चांदी का व्रत लगाया। ये आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे तो चांदी का व्रत मतलब नहीं खाना चाहिए ऐसे बोलते हैं, मगर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने इस पे लगा दिया है और इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो मैं कट करने में बिल्कुल घबरा गई और जैसे तैसे मैंने कट कर दिया। तो मैं इस तरह से मैंने कट कर लिया। तो आप भी अपने हिसाब का शेप दे के इसे कट कर ले। तो इस तरह से मैंने कट किया, मगर थोड़ा सा मेरा कटिंग में गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मुझे लंबा लंबा काटना चाहिए था। पहले मैं इसे इस तरह से काट दी थी, मगर फिर भी ये शेप बहुत अच्छा निकला। मैंने इसे डबल मतलब ये डबल का एक सिंगल शेप निकल गया। ये डबल काजू कतली का होता, मगर ये मैंने एक डबल डबल बना दिया है। ये मतलब 2 काजू कतली, 1 काजू कतली मेरा बना था। तो फिर मैंने इसे काट के फिर अलग अलग किया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने काट के 2 काजू कतली को अलग किया। 1 काजू कतली में मेरा 2 काजू कतली था, तो इसे अलग किया और इस तरह से ढेर सारा काजू कतली मैंने तैयार किया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और पसंद आए तो प्लीज़ इसे देखिए। थैंक